Hello everyone, welcome to the YouTube channel Developing Mathematical Minds. This is the lecture for class 12th. In the last class we were doing the inverse trigonometry. We did a few questions based on principal range, and then we did few identities. We will continue the identities. Now I am starting with the identity that we are having an identity that tan inverse x plus tan inverse y, tan inverse x plus tan inverse y is given by tan inverse x plus y upon 1 minus xy. This is the identity. इसको बोलते हैं कि दो tan इनवर्स जो है वो एक tan इनवर्स में कन्वर्ट हो गए. कल तक हमने बहुत सारी आइडेंटिटीज करी थी, वो कई सारी माइनस वाली थी कि जो साइन इनवर्स माइनस एक्स होता है उसमें माइनस बाहर जाता है. माइनस वाली 6 थी, माइनस वाली 6 प्रॉपर्टी जो हमने लास्ट क्लास में की थी. उसके बाद कल हमने 3 आइडेंटिटीज और करी थी. क्या कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स जो होता है वो π/2 होता है, इसका प्रूफ भी बताया था. ऐसी tan इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स π/2 होता है, ऐसी सेक इनवर्स प्लस कोसेक इनवर्स π/2 होता है. नाउ वी आर कंटिन्यूइंग आवर आइडेंटिटीज. So today we are doing, first of all today what we are doing that this is the identity. Tan inverse x plus tan inverse y is given by tan inverse x plus y upon 1 minus xy. लेकिन इसकी कंडीशन होती है, ये आइडेंटिटी तब होती है जब x और y का जो प्रोडक्ट होता है, दिस प्रोडक्ट शुड बी लेस देन 1. x और y का जो प्रोडक्ट होना चाहिए दैट शुड बी लेस देन 1, ओनली देन दिस आइडेंटिटी इज पॉसिबल. अगर x y का प्रोडक्ट 1 से बड़ा है तो हमें कुछ एफर्ट करके उसको 1 से कम करना पड़ेगा टू यूज दिस फॉर्मूला. कैसे करेंगे क्वेश्चन तो बताऊंगा, इसी में बता दूंगा अभी, ताकि तुम्हें ये आइडेंटिटी क्लियर हो जाए. तो व्हाट आई एम डूइंग, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रूफ. लेट अस टेक द राइट हैंड साइड. आई एम टेकिंग द राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड में मैंने क्या किया, ये जो x है आई एम पुटिंग दिस x एज tan थीटा एंड आई एम पुटिंग दिस y एज tan phi. आई एम सपोजिंग दिस x एज tan थीटा एंड दिस y एज tan phi. So what I will get tan inverse tan theta plus tan phi divided by 1 minus tan theta multiplied by tan phi. That will give me the formula of class 11, that is this is tan a plus b, that means tan theta plus phi. Now tan inverse tan x is x, tan inverse tan x is x, this is theta plus phi. Now यहाँ से जो थीटा होगा, थीटा यहाँ से tan inverse x that will be theta और यहाँ से tan inverse y that will be phi. So we can get this theta is tan inverse x plus tan inverse y. But this is the condition, x y का प्रोडक्ट 1 से छोटा होगा तो ही ये थीटा प्लस फाई उस रेंज में आएगा. इसका मतलब होता है क्या, इसका मतलब क्या, x y इन दोनों का प्रोडक्ट जब 1 से कम होगा ओनली देन ये जो थीटा प्लस फाई बनेगा, ये tan इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज माइनस π/2 से π/2 में होगा. ओनली देन वी विल गेट थीटा प्लस फाई, देन इट विल बी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y. सो दिस इज द कंडीशन. tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y ये बन गया राइट हैंड, दिस इज राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड. सो द identity is proved, but this identity is only possible when the product of x and y is less than 1. Now this was the identity. Now what we'll do when the product will be more than 1. तो उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल से बताऊंगा, बहुत अच्छे से आराम से समझ में आ जाएगा. जैसे कि सपोज करो, पहले तो इसका एग्जांपल देखो. सपोज आई एम डूइंग फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 1/3. सपोज दिस इज द क्वेश्चन. I need to evaluate this tan inverse half plus tan inverse 1/3. Now this is x and this is y. x and y का जो प्रोडक्ट हो गया वो हो गया 1/6. 1 से कम है तो I can use this identity. कैसे अप्लाई करनी है, अप्लाई करो. That will be दो tan inverse जो है वो एक tan inverse बन जाएगा. तो tan inverse x plus y 1/2 plus 1/3 minus 1/2 multiplied by 1/3. ये identity हमको याद करनी है अच्छे से. So this will give me tan inverse 3 plus 2 5/6 divided by 6 minus 1 5. 3 to the 6 minus 1 5/6. 3 plus 2 5/6. 3 to the 6 6 minus 1 5/6. Very good. I am getting tan inverse 1 which is π/4. If I am finding the value of tan inverse half plus tan inverse 1/3, this is x, this is y. So tan inverse x, this is x, this is y. X plus y upon 1 minus xy. This will be 3 plus 2 5/6 in the numerator. 6 minus 1 5/6 in the denominator. That will give me tan inverse 1. So the value is π/4 because tan inverse 1 क्या होता है, π/4 होता है.
But suppose we need to find the value of tan inverse 1 plus tan inverse 2. Suppose we need to find the value of this tan inverse 1 plus tan inverse 2. ये क्वेश्चन आता है. तो अब अगर मैं इसको देखूं, यहाँ पर अगर x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है, तो जो x y हो गया वो हो गया 2 विच इज मोर देन 1. तो आई कैन नॉट यूज दिस फॉर्मूला. फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू मेक दिस लेस द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y लेस देन. वो कैसे करेंगे, वो सुन लो कैसे करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल जो tan इनवर्स 1 है, जो tan इनवर्स 1 है, tan इनवर्स 1 को आई कैन राइट एज पाई बाय 2 माइनस कॉट इनवर्स 1. अब ये कहां से आया, कल हमने एक आइडेंटिटी करी थी, व्हाट, दैट tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2. tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x क्या होता है, पाई बाय 2. तो यहां से जो tan इनवर्स x बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस cot इनवर्स x. तो ये बन गया cot इनवर्स 1. tan इनवर्स 1 इज पाई बाय 2 माइनस cot इनवर्स 1 प्लस. Now again I can write this the same thing tan inverse 2 as what? By the same formula I can write tan inverse x is pi by 2 minus cos inverse x. So tan inverse x will be pi by 2 minus cot inverse x. अब बेटा cot inverse x जो होता है, cot inverse x को I can write tan inverse 1 by x. cot inverse x को जो है वो tan inverse 1 by x कर सकता हूँ. कंडीशन ये है कि ये x होना चाहिए पॉजिटिव. वैसे तुम देख लो, अगर cot इनवर्स x की वैल्यू y है, सपोज करो cot इन भाई देखो cot इनवर्स को जब tan इनवर्स किया है तो वो जो ऑब्वियसली जो वहां पर उसका डोमेन है वो रिवर्स हो जाएगा. बट लेकिन वो तभी होगा जब वो पॉजिटिव होगा. इन केस ऑफ tan एंड cot, साइन और कोसेक में तो रिवर्स हो जाता है अपने आप ही. बट cot इनवर्स x जो है वो tan इनवर्स 1 by x हो जाएगा अगर x पॉजिटिव. अब यहाँ पर ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव. सो आई कैन राइट पाई बाय 2 माइनस इस cot इनवर्स 1 को आई कैन राइट एज tan इनवर्स रिवर्स ऑफ 1. cot इनवर्स को अगर tan इनवर्स में चेंज करना है तो नंबर को उल्टा कर दो. ये लिखा है यहाँ पर cot इनवर्स x इज tan इनवर्स 1 by x, या फिर tan इनवर्स x इज 1 by cot इनवर्स 1 by x. बात देखिए, तो cot इनवर्स x हो गया, cot इनवर्स 1 क्या हो गया, tan इनवर्स 1 का उल्टा विल बी 1, 1 का उल्टा विल बी 1. नाउ दिस इज प्लस पाई बाय 2 माइनस cot इनवर्स 2 विल बी tan इनवर्स 2 का रिवर्स हो गया 1 by 2, बिकॉज दिस इज 2 by 1. तो आई कैन राइट tan इनवर्स 2 का उल्टा हो गया cot इनवर्स 2 हो गया tan इनवर्स हाफ. tan इनवर्स हाफ हम वैसे भी चेक कर सकते हैं कि tan इनवर्स x को अगर मैं y मान लेता हूं तो यहां से x की वैल्यू हो जाएगी tan y. जब x की वैल्यू tan y, x अपॉन 1 हो गया. जब x अपॉन 1 tan y है तो 1 अपॉन x अपने आप में cot y हो जाएगा. तो cot इनवर्स वहां गया, इसका मतलब cot इनवर्स 1 by x जो है वो y हो गया. अब y जो है वो tan इनवर्स x भी है और y जो है वो cot इनवर्स 1 by x भी है. इसका मतलब tan इनवर्स 1 by x इक्वल टू cot इनवर्स 1 by x आ गया. वही मैंने यहाँ बता दिया तुम्हें. सो इसका मतलब मैंने तुम्हें ये बताया कि आई कैन रिवर्स. दिस इज द फॉर्मूला. पहला मेथड क्या है, पाई बाय 2 माइनस cot इनवर्स x, पाई बाय 2 माइनस cot इनवर्स x. अब इस cot इनवर्स को tan इनवर्स में चेंज करके रिवर्स कर दो. अब ये हो गया पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 इज पाई माइनस, नाउ दिस इज tan इनवर्स 1 एंड दिस इज माइनस कॉमन निकाला तो ये दोनों प्लस, प्लस tan इनवर्स हाफ. अब अगर इसको ध्यान से देखते हैं, अब ये x है और ये y है, तो ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y में x हो गया 1, y हो गया हाफ, तो x इंटू y हो गया हाफ विच इज लेस देन 1. नाउ आई कैन यूज दिस फॉर्मूला. तो जब भी x और y का प्रोडक्ट 1 से बड़ा हो जाएगा, ऑलवेज यूज दिस मेथड. tan इनवर्स x हो गया पाई बाय 2 माइनस cot इनवर्स x, सेम हियर. देन cot इनवर्स को tan इनवर्स में चेंज कर दो, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और फिर पाई बाय 2 पाई हो जाएगा, और ये मिलके तुम्हें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स फॉर्मूला. जो यहाँ पर जो x और y होगा उसका प्रोडक्ट 1 से कम नहीं होगा, क्योंकि मैंने उनको रिवर्स कर दिया है. जब x y 1 से बड़ा है तो जब उल्टा हो जाएगा, वो 1 अपॉन x y हो जाएगा, तो वो अपने आप ही 1 से कम हो जाएगा. सो दिस वाज द आइडेंटिटी, द प्रूफ एंड द क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस. इन द सेम वे there is a property of tan inverse x minus tan inverse y. tan inverse x minus tan inverse y प्रूफ बिल्कुल सेम से उसी तरीके से हो जाएगा. वो होता है tan inverse x minus y अपॉन 1 plus xy. कंडीशन होती है जो xy होना चाहिए that should be more than -1. xy should be more than -1. ये सेकंड आइडेंटिटी होगी. tan inverse x plus tan inverse y. इसको ऐसे कर लेते हैं बच्चे इसको ऐसे कर लेते हैं.
अगर प्लस माइनस है, प्लस है, वैसे आइडेंटिटी तो ये मैंने बता दी सेकंड वाली, अगर साथ साथ याद करनी है तो प्लस माइनस है, प्लस माइनस में प्लस है तो ऊपर प्लस और नीचे माइनस, और अगर माइनस है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, ऐसे याद कर लेते हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और अगर माइनस है तो x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। कंडीशन दोनों में अलग है, प्लस वाले में अलग है, उसमें x y लेस देन 1 होती है, इसमें x y मोर देन माइनस 1 होती है। सो दिस इज द फॉर्मूला टू कन्वर्ट 2 tan इनवर्स इनटू 1 tan इनवर्स। अब दो फॉर्मूले और होते हैं साइन इनवर्स कॉस इनवर्स वाले, जो कि एनसीईआरटी में गिवन नहीं है हमें, बट फिर भी हम करेंगे, यूज करते हैं कई क्वेश्चंस में। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू होता है साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और अगर यहां होता है माइनस, अगर यहां होता है माइनस साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, तो वो बन जाता है साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, माइनस है तो यहां पे माइनस आ गया y रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इफ वी आर हैविंग cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, तो उसका फॉर्मूला होता है cos इनवर्स x इंटू वाई, बीच में प्लस है तो यहां माइनस आएगा, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। और ऐसे ही cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y, आइडेंटिटी इज cos इनवर्स x इंटू वाई, यहां माइनस तो आई विल गेट हियर प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। इन चारों फॉर्मूले पे भी एक्स वाई पे कंडीशन होती है, बट एग्जाम में हमारे पास वही आते हैं कंडीशन वाले जो इसमें एग्जाम में लगते हैं। सीबीएसई के अंदर जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें वही कंडीशन आएंगे जिसमें ये फॉर्मूला लगता है। सो मैं यहाँ पर लेता हूँ, ये हमेशा नहीं होता, मैं हमेशा लिखता हूँ क्या, फॉर सुटेबल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। ये मैंने यहाँ पर इससे लिख दिया क्योंकि ये फॉर्मूला हमेशा नहीं होता, बट हमारे पास जो सिलेबस में क्वेश्चन आएगा, सीबीएसई में जो क्वेश्चन आएगा वो हमेशा ऐसे ही आएंगे जिसमें यू कैन यूज दिस फॉर्मूला, वो उस सुटेबल कंडीशन वाले ही आएंगे इन दीज 4 केसेस। सो आपको ये फॉर्मूला लर्न करना है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x रूट दिस, ये पूरे तरीके से याद करना है। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y, sin इनवर्स x माइनस sin इनवर्स y, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y। Now we are coming to the formula of 2 tan inverse x. 2 tan inverse x के होते हैं 3 फॉर्मूले। There are 3 formulas, formula of 2 tan inverse x. One is the sin inverse one, that is sin inverse 2x upon 1 plus x square. ये तब होता है जब मॉडुलस x जो होता है वो होता है लेस देन इक्वल टू 1, और मॉडुलस x लेस देन इक्वल टू 1 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है वी कैन से -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1। ये इसका मतलब होता है किसी का मॉडुलस अगर किसी नंबर a से छोटा है, a should be positive, then x will lie between -a and +a including the closed interval if there is equal। 2 tan इनवर्स का एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है इन टर्म्स ऑफ cos इनवर्स। तो cos इनवर्स में होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कब होता है, when x is positive। और फिर ये इसके अंदर जो फॉर्मूला होता है बेटा, साइन इनवर्स हो गया, cos इनवर्स हो गया, लास्ट में जो फॉर्मूला होता है वो होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये होगा तो ये क्या बनेगा, that will be the condition when modulus x is strictly less than 1, or we can say x is in between -1 and 1। ये 3 आइडेंटिटीज है हमारे पास, दिस इज द आइडेंटिटी। सो बट यहां पर इक्वल भी आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर x 0 हो गया, इफ x is 0 तो दिस विल बिकम cos इनवर्स, दिस विल बी 0 तो cos इनवर्स 1, cos इनवर्स 1 क्या होगा 0, cos इनवर्स 1 विल बी 0। और अगर वही x 0 यहां पर आ गया तो 2 tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 0 विल बी 0, तो यहां पर इक्वल टू 0 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Now these are the 3 identities। अगर मैं सपोज करो इसका प्रूफ करता हूं, बाकी तो आप खुद कर लेना, सपोज करो मैं इसका प्रूफ करता हूं, आई एम टेकिंग दिस राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड इज व्हाट, राइट हैंड साइड इज साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
ये फॉर्मूला तब होता है जब x -1 से 1 के बीच में होता है इंक्लूडिंग द क्लोज इंटरवल। तो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x कर लेता हूं, तो x को पुट कर देंगे tan थीटा, उससे मेरे पास बन जाएगा साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स, this is the formula of sin 2 theta, we have studied in class 11th. This is the formula of sin 2 theta. Now this will give me the value as 2 theta because sin inverse sin x is x, so this is 2 theta. So I can write 2. What is theta? Theta यहाँ से क्या बन जाएगा? Theta will be tan inverse x. तो ये हो गया 2 tan inverse x, which is the left hand side. अब यहाँ पर बोलेंगे सर ये कंडीशन, वही फिर से वही बात, ये कंडीशन है तो ही यहाँ पर वो एंगल आ पाएगा कि साइन इनवर्स साइन एक्स की वैल्यू एक्स हो पाई। मान लो मैं इसको शो भी कर देता हूँ, एक बार करके दिखा देता हूँ, वैसे जरूरत नहीं है फिर भी एक बार करके दिखा देते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या होगा कि भाई मैंने x जो है वो -1 से 1 के बीच में है, x इज इन बिटवीन -1 एंड 1। व्हाट इज x? x इज tan थीटा, तो आई विल से tan थीटा इज इन बिटवीन -1 एंड 1। नाउ दैट मींस थीटा विल बी इन बिटवीन -π/4 एंड +π/4। अगर tan थीटा -1 से 1 के बीच में है तो थीटा जो होगा वो होगा -π/4 से +π/4 के बीच में। अब यहां पर साइन इनवर्स साइन x जो है वो x क्या है, यहां पर 2 थीटा है, तो यहां पर साइन इनवर्स साइन x का x होने के लिए पता करना पड़ेगा कि ये जो x है, x क्या है यहां पर 2 थीटा। 2 थीटा कहां से कहां तक जा रहा है और यहां पर आ रहा है थीटा, तो मल्टीप्लाई इट बाय 2, तो आई विल गेट -π/2 लेस देन इक्वल्स टू 2 थीटा लेस देन इक्वल्स टू -π/2। इसका मतलब जो 2 थीटा है वो -π/2 से +π/2 के बीच में है, which is the principal range of sin inverse. That's why sin inverse sin 2 theta will give me the value as 2 theta. So this condition is showing this. इस कंडीशन से क्या हो रहा है कि यहां पर जो एंगल मुझे मिल रहा है वो मुझे उसको प्रिंसिपल रेंज में बना रहा है, तो उसका आंसर 2 थीटा आ रहा है एंड देन आई एम गेटिंग 2 टाइम्स। तो इसका यूज ये है, ऐसे सबका यूज कंडीशन का यूज सब में यही होता है कि वो जो एंगल बन रहा है वो उसकी रेंज में बन रहा है, सो दैट वी आर गेटिंग द वैल्यू। अगर वो उससे बाहर चला जाएगा तो फिर उसका आंसर वो नहीं हो पाएगा। इसलिए इस फॉर्मूला की कंडीशन लिखना जरूरी है कि ये फॉर्मूला कब है, जब ये कंडीशन है, ये फॉर्मूला कब है, जब ये कंडीशन है, इस तरीके से। इन द सेम वे वी कैन प्रूव दीस टू आल्सो। अगर आई विल पुट x इक्वल्स टू tan थीटा, दिस विल बी 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का, दैट विल गिव मी 2 थीटा, तो आंसर ये मिल जाएगा मुझे। और इसमें भी अगर x को पुट कर देंगे tan थीटा तो फॉर्मूला बन जाएगा tan 2 थीटा का, तो 2 थीटा बचेगा, उससे मुझे आंसर ये मिल जाएगा। अब यहाँ पर 2 tan इनवर्स के 3 फॉर्मूले हैं, पर्पस क्या है, आगे से 2 हटाना। अब साइन इनवर्स कॉस इनवर्स tan इनवर्स लगाना कौन सा है, दैट विल डिपेंड ऑन द क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। सो दिस वाज द आइडेंटिटी। वन लास्ट आइडेंटिटी वी आर लेफ्ट विद, ओनली लास्ट आइडेंटिटी। फर्स्ट जल्दी से उसे कर लेते हैं तो हमारी सारी आइडेंटिटीज लगभग खत्म हो जाएगी। और वो आइडेंटिटी होती है 2 साइन इनवर्स x की। तो 2 साइन इनवर्स x की आइडेंटिटी होती है साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस x स्क्वायर। इस पर भी कंडीशन होती है -1/√2 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल टू +1/√2। दिस इज द कंडीशन फॉर दिस। ये भी वही है, आगे से 2 हटाना। 2 साइन इनवर्स का सिर्फ एक फॉर्मूला साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस x स्क्वायर। इसका प्रूफ करना है तो इस वाले के अंदर आई विल पुट x इक्वल टू साइन थीटा, तो दिस विल बिकम साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, ये बन जाएगा cos थीटा। सो दिस इज साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, सो दिस इज 2 थीटा। ये रेंज जो है इसकी रेंज में ला देगा इसको, तो 2 थीटा से इसका आंसर आ जाएगा 2 थीटा, यहां से हो गया साइन इनवर्स x। तो ये बन गया आइडेंटिटी। सो हमने क्या किया, हमने सारी आइडेंटिटीज कर ली है जितनी भी पॉसिबल है। बाकी अगर कुछ एक आध आती है तो हम क्वेश्चंस में देख लेंगे, विल सी इन द क्वेश्चंस। तो वी आर थ्रू विद द कंसेप्ट ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री एंड द आइडेंटिटीज। नाउ वी आर लेफ्ट विद क्वेश्चंस, तो वील डू द क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।